पिछले कई दिनों से दुनिया की नजर जिस बहुप्रतीक्षित G20 समिट पर लगी थी, शनिवार को G20 के सदस्य देशों में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। इसे भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस सहमति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने के साथ ही इतिहास रचा गया। G20 का साझा घोषणा पत्र कुल 37 पेज का है, जिसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसे नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने का ऐलान शनिवार दोपहर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। 37 पन्नों के इस डिक्लेरेशन में कई बड़ी और वैश्विक बातों पर जोर दिया गया। G20 मानता है कि महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था इसके पहले की विश्व व्यवस्था से अलग होनी चाहिए। नेताओं ने बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया। इसके अलावा नई दिल्ली डिक्लेरेशन में ग्लोबल बायोफ्यूल के शुभारंभ की बात भी कही गई है। This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 Summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impacts of our investments. साथ ही साथ प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने का जिक्र है। दुनिया से भूखमरी हटाने पर जोर है। आतंकवाद को खत्म करना है और नकली करेंसी के बाजार को भी तुरंत खत्म करने पर सहमति जताई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 घोषणा पत्र में परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ ही प्रौद्योगिकी की समावेशी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। G20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार करने और विश्व को भारत के लिए तैयार करने पर योगदान दिया है। हमारे लिए यह संतुष्टि की बात है कि अफ्रीकन यूनियन को आज भारत की अध्यक्षता में G20 को स्थायी सदस्यता दी गई। It's quite reasonable to assume that there is a certain there's a spectrum of views and interests out here which we have tried to harmonize to produce the declaration.
The question on counter-terrorism, what happens? I would draw your attention to paragraphs 74 and 75 of the Leaders' Declaration. 75 speaks about the role of the FATF because clearly the financing of terrorism is a very strong concern which the entire international community, not just the G20, shares. The 74 deals with illicit trafficking and diversion of small arms and light weapons. So I think these are concerns. So within the G20, I think these conversations are quite helpful, but obviously in terms of policy action, they will be carried into their particular mechanisms and forums which focus on the issue. इसके अलावा इस डिक्लेरेशन में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने ऐसे समाधान तैयार किए हैं जो प्रत्येक सदस्य के साथ मेल खाते हैं और सभी के लिए साझा रास्ता पेश करते हैं। बड़े, बेहतर और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए G20 में समझौता हुआ है। There are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high. These institutions will have to be better and bigger. This is also going to contribute to enhancing representation and voice of developing countries in the decision making. The second under the MDBs, strengthening of MDBs, is the G20 Independent Expert Group on strengthening MDBs, and this was established and it has submitted its volume 1. The first report, their report consists of 2 volumes. The first volume has already been submitted. The report recommends a triple agenda that dovetails with the call for the bigger, better and more effective MDBs. पिछले 24 घंटे में दुनिया भर के नेताओं से नई दिल्ली लगातार गुलजार है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से लेकर इटली, सऊदी अरब, फ्रांस और दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने भारत ने जिस अंदाज में G20 समिट की मेजबानी की और इसे पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। भारत में हुई G समिट के सफल आयोजन से अब दुनिया को भी भरोसा हो गया है कि आने वाला कल भारत का ही होगा।